गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर यूनिट नंबर 5 है वो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 12th स्टैंडर्ड पर है। यूनिट है वो हमें 7 यूनिट है वो हमें दे रखी है। पहली और दूसरी यूनिट है वो हमने कर ली। बाकी अगर कुछ टॉपिक्स है वो रह गए हैं उन्हें हम क्वेश्चन के माध्यम से है वो पूरा करेंगे, और कुछ टॉपिक है जो रहे हैं उन्हें हम यूजी लेवल पर जो हमें यूनिट दी गई है उन यूनिट में है उन टॉपिक को पूरा करेंगे। तो आज है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5। जेनेटिक्स के बारे में है वो हमें दिया गया है यूनिट नंबर 5 के अंदर। तो जो जेनेटिक्स है, इस जो वर्ड का जो प्रयोग है वो सबसे पहले करने वाले थे बैटसन ने है। वो जेनेटिक्स वर्ड्स का है वो सबसे पहले प्रयोग किया बैटसन ने। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा किसको जाता है? वो कहा जाता है मेंडल को। अगर हमें पूछा जाए कि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है, तो हम जवाब देंगे कि ए गेराल्ड है, वो है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। अगर हमें पूछा जाए कि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर है वो कौन है, तो हम जवाब देने वाले हैं कि बैटसन है, वो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है, वो होते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक है वो कौन है, यानी कि जो प्रायोगिक आनुवंशिकी का अगर हमें जनक पूछा जाए तो हम जवाब देंगे टी.एच. मॉर्गन है, वो होते हैं आनुवंशिकी प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो जेनेटिक्स है उस वर्ड का जो प्रयोग है वो बैटसन ने किया था। अगर हमें पूछा जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो हम जवाब देने वाले हैं कि मेंडल है। तो इस जो जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, इसमें जो जेनेटिक्स के अंदर हम 2 टाइप है वो पढ़ेंगे। एक होता है हेरिडिटी और एक होता है वेरिएशंस। यानी हेरिडिटी यानी आनुवंशिकी, और अगर हम बात करेंगे वेरिएशंस की, तो वेरिएशंस यानी कि विविधता। यानी हेरिडिटी तो वो होती है कि अगर हमें फादर से जो लक्षण है या मदर एंड फादर से जो लक्षण होते हैं वो हमें हमारी जो पीढ़ी होती है उसमें दिखाई दे, तो वो होती है हेरिडिटी। यानी कि आनुवंशिकी जो गुण है वो माता पिता से किसमें आ गई, वो आ गए बच्चों के अंदर, तो वो होती है हेरिडिटी। अगर हमें वेरिएशंस की बात करनी है, तो वेरिएशंस यानी कि माता पिता से जो लक्षण है वो जो बच्चे होते हैं उन तक नहीं पहुँचे, तो वो होती है वेरिएशंस। यानी जो विविधता है उसे कहते हैं। यानी कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जो हेरिडिटी है वो कहलाता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। आनुवंशिकी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले करने वाले कौन थे? वो थे स्पेंसर ने है, वो सबसे पहले आनुवंशिकी जो शब्द है इस शब्द का प्रयोग है वो किया। अगर हम बात करें वेरिएशंस की, तो वेरिएशंस के अंदर जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर वंशानुगत है वो अगर नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वेरिएशंस। यानी कि विविधता है वो कहेंगे। विविधता भी है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है क्रॉसिंग ओवर और एक होती है उत्परिवर्तन। यानी कि सतत विविधता और असतत विविधता। 2 टाइप की विविधता होती है, एक सतत विविधता और एक होती है असतत विविधता। क्रॉसिंग ओवर और उत्परिवर्तन यानी कि इसके बारे में है वो जब हम जेनेटिक्स की आगे वाली जो पड़ाव है उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे हमारा जो कंसेप्ट है वो बनता जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ये मैंने आपको बता दिया। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। प्रायोगिक आनुवंशिकी
आनुवंशिकता के जो जनक है टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। अगर हमें आधुनिक आनुवंशिकता का अगर जनक पूछे तो वो बैटसन है, और बैटसन को ही जो जेनेटिक्स वर्ड है उस वर्ड का जो प्रयोग करने वाले थे वो भी थे बैटसन। फादर ऑफ फर्स्ट ह्यूमन जेनेटिक्स है वो कहलाते हैं ए गेरार्ड, यानी कि जो फादर ऑफ फर्स्ट ह्यूमन जेनेटिक्स अगर हमें पूछा जाए तो ये कौन है, ए गेरार्ड। ए गेरार्ड है वो ही फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स हैं। इन्होंने क्या किया था, इनबॉर्न एरर है उसके बारे में है वो इन्होंने बताया। सबसे पहले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में बताने वाले कौन थे, वो थे ए गेरार्ड। और इन्होंने एल कैप्टोन्यूरिया है वो कहा, एल कैप्टोन्यूरिया है ये एक बीमारी है वो इन्होंने बताई कि एल कैप्टोन्यूरिया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये इनबॉर्न होता है, एरर होता है, ए गेरार्ड ने बताया। और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है वो इसको कहा जाता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि जीन के बारे में। जीन है वो क्या होता है। जीन जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग करने वाले थे मेंडल ने, और मेंडल है लेकिन जो जीन जो शब्द है इस शब्द का प्रयोग किया था जॉनसन ने, लेकिन मेंडल ने है वो इसके स्थान पर फैक्टर जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इन्होंने बता दिया था जीन के बारे में, लेकिन इस जीन शब्द का प्रयोग करने वाले थे जॉनसन। रासायनिक रूप से डीएनए होते हैं जीन, यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होते हैं जिसमें न्यूक्लिक अम्ल है वो प्रेजेंट होता है। जीन होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होते हैं और इसमें न्यूक्लिक अम्ल है वो प्रेजेंट होता है जीन के अंदर। और जो जीन होते हैं वो ऊपर वाला ये है डीएनए जो अणु, और ऊपर वाला डीएनए प्रोटीन का निर्माण है वो करेगा जीन, ये जीन है। और जो जीन प्रोटीन का निर्माण है ये वो नहीं कर पाएगा। ये होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करे, लक्षणों का नियंत्रण करे, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जीन। यहाँ पर ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो है, ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ऊपर वाले जो अणु हैं इसके डीएनए के ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी कि जीन है वो है। और सी और डी अगर हमें यहाँ पर दे रखा है, सी और डी जो अणु हैं वो प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो ये भी डीएनए पर, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये जीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण नहीं करते, तो ये जीन है वो नहीं है। तो हम इसके आधार पर निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि प्रत्येक जीन है वो तो डीएनए है, यानी कि जीन होता है। जीन तो डीएनए हो सकता है लेकिन डीएनए है, और लेकिन जो प्रत्येक डीएनए है वो जीन नहीं है। प्रत्येक जो डीएनए है वो जीन है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण है वो नहीं करता। यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में है वो जरूरी नहीं कि सभी जो जीन है वो हो। तो हम कह सकते हैं कि जीन तो डीएनए होते हैं लेकिन डीएनए जीन नहीं होते हैं। आगे की बात करेंगे हम कल। धन्यवाद।